द हाइएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाइएस्ट इन यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस पावरफुल प्रोग्राम में। दोस्तों, पहले तो आप सभी को याद दिला दूं, रोज आए तो इस पे शेयर बटन पे क्लिक करा कीजिए और कम से कम 10 लोगों के ऐसे लोगों के साथ इस प्रोग्राम को शेयर किया कीजिए जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है। कई लोगों को बहुत भयंकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कई डिप्रेशन में है, कईयों के रिश्ते टूट रहे हैं, कईयों के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। दोस्तों, आप और मैं बड़े लकी हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। मन ही मन कहिए, थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच मुझे ऐसा जीवन देने के लिए। एंड सच में सो ब्यूटीफुल, हमें ऑक्सीजन मिल रही है, हमें सांसें मिल रही है, खाने पीने को अनाज मिल रहा है, हमें सनलाइट मिल रही है, बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, सारे बांध सब लबालब हो रखे हैं। आज की डेट में डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जनसंख्या के चैलेंजेस, लेकिन उसके बावजूद भी सभी को खाना मिल रहा है, उसके बावजूद भी सभी के लिए सब कुछ है। कहते हैं इस दुनिया में सभी की नीड्स के लिए सब कुछ अवेलेबल है, बस एक आदमी की ग्रीड के लिए इनफ अवेलेबल नहीं है। जो आदमी ग्रीडी होता है ना, वो कभी ग्रैटिट्यूड में नहीं रह सकता। एंड कहते हैं ग्रैटिट्यूड की फीलिंग जो है वो हाईएस्ट लेवल की फीलिंग है। ये फीलिंग जब होती है तो आपके जितने भी ब्रेन के सेल्स हैं, जितने भी न्यूरॉन्स हैं, जितने भी आपकी बॉडी के टिश्यूज हैं, वो सभी हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। और ये हैप्पी हार्मोन्स का सबसे बढ़िया काम है आपकी 80-90 ट्रिलियन कोशिकाओं को ये संदेश देना कि आप स्वस्थ हैं और सभी लोग अपना काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। और जब ये सारी की सारी 80-90 ट्रिलियन कोशिकाएं अपना काम सुचारू रूप से करती है तो आप हमेशा हेल्दी स्टेट में होते हैं। दोस्तों, कई लोग बार बार कंप्लेन करते रहते हैं, तो मैं बार बार कहता हूं, कंप्लेनर कभी क्रिएट नहीं कर सकता, क्रिएटर कभी कंप्लेन नहीं कर सकता। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में आपने बार बार इसे सुना होगा। बट ऐसा क्यों है कि हम बार बार ये सुनने के बाद भी समझते नहीं है? और हम बड़े बड़े लोग हैं, कोई 20 साल का, कोई 40 साल का, कोई 30 साल का, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का। अरे कब समझेंगे? व्हेन विल वी अंडरस्टैंड? मौत के करीब जा रहे हैं, कब्र में जाने वाले हैं। चिता तुम्हारी जलने वाली है थोड़े टाइम बाद, और उसमें भी आज बूढ़े होने के बाद भी 90% लोगों को समझ नहीं है जिंदगी क्या चल रही है। आई एम सो सॉरी, कभी कभी कड़वा बोल देता हूं, माफी चाहूंगा उसके लिए। लेकिन कब समझेंगे कि कंप्लेन करने से हम हमारा ही बुरा कर रहे हैं? जिस पेड़ की डाली पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। और हमारे बिहेवियर में दोगलापन बहुत ज्यादा है। हम ठीक भी होना चाहते हैं और हम बीमारी को याद भी कर रहे हैं, और दिन भर बीमारी को याद कर करके ऑर्डर दे रहे हैं यूनिवर्स में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, क्या? मुझे बीमार करो, मुझे बीमार करो, मुझे बीमार करो। और इधर जब नॉर्मली जब दर्द ज्यादा हो, मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो। ये यूनिवर्स कंफ्यूज्ड है। करूं क्या इस आदमी के साथ? इसको बीमार करूं, इसे ठीक करूं? दिन में आधी बार चिल्लाता है ठीक करो, आधी बार चिल्लाता है बीमारी बहुत गंदी है, इसको हटाओ हटाओ हटाओ। अरे भाई, तुम्हारा ध्यान हटाने पे है, बीमारी पे है। तुम दिन रात सिर्फ बीमारी को ही याद कर रहे हो, तुम दिन रात तुम्हारी पैसों की प्रॉब्लम को ही याद कर रहे हो, तुम दिन रात तुम्हारे चैलेंजेस को ही याद कर रहे हो। और जब तुम दिन रात अपने चैलेंजेस को याद कर रहे हो तो ये जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, इसे सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, क्या? कि जिस चीज को तुम ज्यादा याद कर रहे हो वही तुम्हें देनी है। क्योंकि इसके पीछे साइंस है पूरा का पूरा। जैसे ही आप कहते हो मैं बीमार हूं, अरे मुझे ठीक करो, मैं बीमार हूं, जब आप ऐसे पैनिक करते हो ना, तो आपकी पूरी बॉडी आपके अगेंस्ट काम करने लगती है। आपकी कैंसर की सेल्स जो है उनको ग्रो करने के लिए एनवायरनमेंट मिलता है। जिस आदमी के दिल में उम्मीद नहीं है वो इंसान जल्दी मरता है, फास्ट मरता है। जिस इंसान के मन में उम्मीद है वो ज्यादा जीता है। जिस इंसान को बार बार ये लगता है अब मेरा क्या होगा, उसके लिए हमेशा मुसीबतें ही खड़ी मिलेगी, क्योंकि वो खुद खड़ी कर रहा है। ये ब्रह्मांड तो तुम्हारी कमांड पे चलता है मेरे भाई, और तुम्हारी कमांड अगर है कि तुम्हारे साथ बुरा होगा तो तुम्हारे साथ बुरा ही होने वाला है। और ये कहीं डेस्टिनी नहीं है, ये तुम्हारे कारण है। तुम क्रिएटर हो, तुम चाहो जिस अवस्था को पूरी तरह से चेंज कर सकते हो। तुम्हारे अंदर बस वो संकल्प करना होगा, तुम्हें वो समझ लेनी होगी। तुम रोज रात को मुझे सुनने के लिए आ रहे हो, आई एम सो थैंकफुल टू दिस। आई एम रियली रियली हैप्पी कि आप सभी लोग आ रहे हैं। लेकिन क्या आप सच में सिंसियर हैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए? सिर्फ आना और मुझे सुन के अपने आप को खुश कर लेना, बस यही क्या जिंदगी तो नहीं रह गई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस इतना ही करके चले जा रहे हैं?
यस, बदलाव तो हो रहे हैं आप लोगों में क्योंकि हमें फीडबैक आ रहे हैं, लेकिन बदलाव धीरे धीरे होना और बदलाव में ड्रामेटिक शिफ्ट आ जाना, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। लाइए वो ड्रामेटिक शिफ्ट अपने अंदर, क्योंकि समझ तो आ गई है आपको बात पूरी। आज कितने दिन हो गए इस प्रोग्राम को, इतने दिनों में तो आपको समझ आ गई है बात पूरी। यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। मेरा काम है 365 दिन वैल्यू देना। मैं रोज आऊंगा, कुछ ना कुछ तो बोलूंगा अच्छा। हो सकता है कुछ चीजें रिपीट हो, जैसे ही रिपीट होगी आप में से कई लोग अरे ये तो रिपीट हो रही है। अरे तुमने जो रिपीट हुई वो बात अपने भेजे में उतार ली क्या? पूरी नहीं उतारी तो फिर रिपीटेशन को बार बार सुनो। भगवत गीता बचपन से कितनी बार तुमने उसके श्लोक सुने होंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। बार बार सुना है आपने। आपने सुना है कि भगवान बार बार अवतार लेता है पापियों का नाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए। बार बार सुना है जब जब धर्म की हानि होती है तब परमात्मा आता है, इस धरती पे आता है। तुमने हजारों बार सुन लिया है। तुमने बार बार सुन लिया है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो और तुम्हारी आत्मा अजर अमर है, तो फिर मृत्यु से क्यों डरना। तुमने बार बार सुन लिया है कि सिर्फ शरीर से ही प्यार क्यों करना, सिर्फ अपनी जीभ से ही चटोरेपन से क्यों प्यार करना, क्यों ये जंक फूड तुम्हें ललचाता रहता है, क्यों तुम्हारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तुमने बार बार सुन लिया है, तुमने बार बार सुन लिया है अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए, लेकिन क्या रख पाए? नहीं रख पा रहे हैं ना। और उसी के कारण हम दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भोगी हैं। अति भोग ही अति रोग का कारण है। अति हर चीज की वर्जित है, अति सर्वत्र वर्जित है। तो मेरे भाई रोज आ रहे हैं, इसे समझें। ये रात को सोने से पहले ना अपने माइंड को हाईएस्ट लेवल पे प्रोग्राम करके सोएं। अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए नेक्स्ट लेवल का कमिटमेंट लाना जरूरी है। अपने जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देने के लिए एक बहुत बड़ा मिशन जरूरी है। एक ऐसा मिशन पे उतरना पड़ेगा कि आप भूल जाओ आपके रोग हैं, आप भूल जाओ आपको पैसों की समस्या है, आप भूल जाओ कि आपकी जिंदगी में कोई रिलेशनशिप की समस्या है। दोस्तों अब याद रखें, यू आर ऑसम, यू आर माइंड बॉगलिंग, यू आर अमेजिंग। बस ये बार बार अपने आप को सिर्फ याद ही नहीं दिलाना है, इसी तरह से हर रोज जीना है। मान लीजिए आप ठीक कर लेंगे अपने आप को और हो जाएंगे आप ठीक। बीमारी की तरफ कल से बात ही मत कीजिए। बस कल से अगर आपको 10 बजे दवाई लेनी है तो 10 बजे हम अलार्म लगाएंगे, 10 बजे दवाई ले लेंगे, बस उतना ही याद करना है बीमारी को। रिश्तों की प्रॉब्लम है तो रिश्तों की प्रॉब्लम है ऐसा याद ही नहीं करना है, रिश्तों में क्या बेहतर कर सकते हैं उसे याद करना है। पैसों की प्रॉब्लम है तो याद ही नहीं करना है कि पैसे का प्रॉब्लम है, सिर्फ आज से क्या कर सकते हैं जिससे ज्यादा पैसा आए उसी को याद करना है। इतनी सी विजडम चाहिए, इतनी सी विजडम आई, जिंदगी पलट गई। इतनी सी विजडम आई, सब कुछ पलट गया। तो दोस्तों बातें तो सरल है, बातें तो सिंपल है, बट ये सिंपल बातें ही बहुत पावरफुल है। इन सिंपल बातों को गले से लगाना पड़ेगा। इसीलिए मेरी टीम बनी है, आइए मिल के देश को बदलते हैं। 365 दिन का मैंने प्रण लिया है। बहुत लंबे होते हैं दोस्तों 365 दिन, और बिना पैसों के 365 दिन मैं काम क्यों करूं? क्या रीजन है? कौन है मेरे आप? भाई हैं, बहन है, दोस्त हैं, क्या है? कुछ भी नहीं है इनमें से। ऑलराइट, क्यों मैं किसी के लिए करूं फ्री में? क्या मेरा अकेले का क्यों कर्तव्य है? आपका क्यों नहीं है? देश में सभी का कर्तव्य होना चाहिए ना। अकेला बीएसआर का कर्तव्य क्यों है? अकेला किसी धर्मगुरु का कर्तव्य क्यों है? अकेला किसी यूट्यूबर का कर्तव्य क्यों है? अकेले किसी एक इंसान, एक एनजीओ वाले का कर्तव्य क्यों है? ये देश के हर एक बच्चे बच्चे का कर्तव्य है। देश की रक्षा करना सिर्फ सेना का कर्तव्य क्यों है? देश की रक्षा करना हमारे हर एक हिंदुस्तानी का कर्तव्य होना चाहिए। आसपास कोई भी गलत आदत होती है, कोई भी गलत हरकत होती है तो हम सभी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर शहर के सारे अच्छे लोग आए और सड़क के किनारे बैठ जाएं और चुपचाप बैठे रहें, सड़क शाम तक ठीक ना हो जाए तो मुझे बताइएगा। लेकिन कौन करे पहल? क्योंकि इतनी ताकत तो हमने डेवलप ही नहीं की कि हमारे कहने पे 100 लोग आ जाएं। हम तो आके बैठ जाएंगे कल सुबह, लेकिन अगले दिन कौन आएगा? इसीलिए अच्छे लोग आते नहीं आगे। और कोई अच्छे लोग करने की कोशिश भी करते हैं तो लोग आते हैं, देखते हैं, पहले तमाशा देखते हैं, अरे अब तो लेट हो रहा है, चले जाते हैं घर पे वापस। दोस्तों आपका भी यही हाल है। आएंगे, इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, आज 20 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, जितने भी दिन हो गए। आप आ रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, देख रहे हैं धीरे धीरे 10 लोग आज नहीं आएंगे, 20 लोग कल नहीं आएंगे, 30 लोग परसों नहीं आएंगे। अरे अगर पहले दिन 1700-1800 लोग जुड़ रहे थे तो अब आप लोगों के कारण यहां 18,000 लोग होने चाहिए थे अभी तक। आपकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। ओ बीएसआर हम सभी को बोल रहा है अपने प्रोग्राम का प्रमोशन करने के लिए। अरे बीएसआर के पास बहुत सारे काम है यार, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, बस इतना है। आप भी जिम्मेदारी लीजिए। और अगर आपको मेरा प्रोग्राम नहीं प्रमोट करना तो आप खुद चालू कीजिए।
हील कीजिए लोगों को, ठीक कीजिए लोगों को, जिम्मेदारी लीजिए किसी न किसी चीज की। कोई जरूरी नहीं है कि आप आए और ऐसे ही बात करें। आप जाइए, आंदोलन कीजिए, सोसाइटी के लिए कुछ कीजिए, समाज के लिए कुछ कीजिए, गरीबों के लिए कुछ कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए। अरे ये क्या छोटा छोटा लगा रखा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे गले में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये सब ठीक हो जाएंगे, इनकी कोई औकात नहीं है। एक बहुत बड़ा मिशन लेके चलिए तो सही, बहुत बड़ा मिशन लेके चलिए, ये सब ठीक हो जाएंगे। दोस्तों बहुत पावर है आपके अंदर, आपके मिशन के अंदर, आपकी बड़ी सोच के अंदर बहुत 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 पावर है। अपने आप को समझिए, यू आर स्पेशल, यू आर माइंड बॉगलिंग, यू आर अमेजिंग, यू आर इनक्रेडिबल। थिंक अबाउट दिस। भगवान ने बनाया क्यों है आपको, भेजा क्यों है, अभी तक जिंदा रखा क्यों है? कीड़े मकोड़ों की तरह जीने और मरने के लिए? नो, नॉट एट ऑल। आई एम सॉरी, आज थोड़ा अलग मूड में हूं तो अलग अंदाज में बात कर रहा हूं। आप में से किसी को हो सकता है हर्ट हो जाए, माफी चाहूंगा एडवांस में। कोई मकसद नहीं है कि आपको हर्ट करें, किसी तरह का कोई मकसद नहीं है कि किसी भी चीज में आपसे कोई आपका दिल दुखाएं। बट कुछ कड़वी बातें जरूर है जो हो सकता है किसी को पसंद ना आए, बट सुननी तो पड़ेगी। तो बस दोस्तों, लीड लेते हैं, आइए ऐसा कुछ करते हैं कि पूरे देश को हम सभी पे गर्व हो। इसके लिए किसी को कमांडर बनना होगा, किसी को सोल्जर बनना होगा, किसी को टैंकों में बैठना होगा, तो किसी को फ्रंट लाइन पे जाना होगा, किसी को सोल्जर होते हुए भी पीछे खाना बनाना पड़ेगा, तो किसी को सोल्जर होते हुए भी किसी अफसर को चाय कॉफी पकड़ानी पड़ेगी। जब सभी लोग अपना काम करेंगे ना, तब जाके आर्मी बनेगी। आज मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपने आप को हील करना बहुत आसान काम है। अगर लक्ष्य बड़ा हो तो इंसान की विल पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो विल पावर से अपने आप हील हो जाएगा। हमारी बॉडी में इतनी बड़ी विल पावर है दोस्तों। तो ये चीज़ है, लाइट बंद करें, सो जाएं और बिस्तर पे सोते ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड दें और फिर मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ऑलराइट एवरीवन, आप सभी का मंगल हो। शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, थैंक यू।